सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा करने का ऐलान किया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया है। यह फैसला वजीर आजम की सरबराही में कायम कमेटी ने किया, जिसके इजलास की सदारत नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की सदारत में हुआ। इजलास के बाद फैसले का ऐलान करते हुए वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद सऊदी अरब की दूसरी बंदरगाहों से तेल लाया जा रहा है। PNSE के 2 जहाज सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी अरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज भी भेजे तो उस पर भी तेल भिजवाएंगे। तेल की कीमतों पर हर हफ्ते नजरसानी की जाएगी। हमने जो थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह से अल्लाह ताला और जो कोशिशें डार साहब यहाँ पे खारजा महाज के ऊपर इस आग को बुझाने के अंदर किरदार अदा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला इस क्राइसिस के ऊपर इस आग को जल्दी बुझाने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है उसके ऊपर जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। और क्योंकि हमें फरहमी इस वक्त सबसे बुनियादी चीज है जिसको हम परसू कर रहे हैं, तो हम ये कीमतों की रद्दोबदल की जो फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली डेली बेसिस के ऊपर आ रही है, उसको भी हम वीकली बिना के ऊपर रिव्यू करेंगे और इस निजाम को आगे चलाते हुए लोगों के लिए ईंधन की फरहमी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से चंद घंटे पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोल पंप्स पर रश देखा गया। इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से कामरान खान, कोयटा से मैं ज्वाइन किया नदीम कौसर ने, और लाहौर से मियाँ आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं कामरान खान से, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, 12 बजे से पहले पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी ज़्यादा रश देखा गया, जिससे ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल रही। 12 बज चुके हैं और अब पेट्रोल की कीमत भी बढ़ चुकी है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 12 बजे से पहले जो है इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंप पर जो है वो काफ़ी रश था, जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी जो है ना वो ठहराव आया। और आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बाकायदा तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 321 रुपये 17 पैसे मुकर्रर की गई है और डीज़ल की जो कीमत है वो 385 रुपये जो है वो 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और आपको अभी पेट्रोल पंप की सूरत हाल बताएं, अब से कुछ देर पहले जो है 12 बजे से अब रुख करते हैं लाहौर का। मियाँ आबिद लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आबिद, क्या लाहौर की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है या लाहौर में भी यही देखा जा रहा है? जी, एक दिन पहले जो है लाहौर में हालात बड़े स्मूथ चल रहे थे, पेट्रोल मिल रहा था, लोग ले रहे थे। लेकिन कल जब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया कि पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, तो उसके बाद बाकायदा किल्लत पैदा हो गई। जो छोटी कंपनियों के पेट्रोल पंप थे वो बंद हो गए और उसके बाद लाइनें लगना शुरू हो गई। कल से ये सिलसिला जारी था और आज जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप थे उनके ऊपर ये था कि मोटरसाइकिल वाले को 500 रुपये का पेट्रोल मिलेगा और गाड़ी वाले को 1000 रुपये का। लेकिन रात को जब ये
अनाउंस किया गया तो उसमें लोग कहते हैं कि लोगों की चीखें निकल गई कि 55 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये ही डीजल बढ़ा दिया गया। तो लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, इतना बड़ा धमाका हुआ कि पेट्रोल का जो है वो बम उनके ऊपर गिरा दिया गया है। जंग अमेरिका और ईरान की जारी है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग बड़े तंग आए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों को एक और भी खदशा है कि यहाँ पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि इतनी कीमत बढ़ाने के बावजूद भी क्या वो ये उम्मीद रख सकते हैं कि पेट्रोल मिलेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसके बावजूद भी मेरे अकब में देखा जा सकता है कि ये एक पेट्रोल पंप है जिस पे हम मौजूद हैं। यहाँ बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों वाले और गाड़ियों वाले लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि खदशा यही है कि शायद कल से ये भी ना मिले। कीमत तो बढ़नी थी, लेकिन मिलने का खतरा भी जो है, ना मिलने का खतरा भी मौजूद है। जी, तो लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल इस वक्त नायाब नजर आ रहा है। कोयटा में क्या सूरत हाल है? नदीम कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कौसर, आप बताइएगा कोयटा से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी, कोयटा में जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ज़्यादातर खुले हुए हैं, कुछ पेट्रोल पंप बंद भी हैं और उन पर पेट्रोल दस्तयाब है। जो शहरी थे वो ये समझ रहे थे कि शायद इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ज़्यादा इजाफा होने वाला है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो उन्होंने जो है शहर के पेट्रोल पंपों का रुख किया। यहाँ जिस पेट्रोल पंप पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ 12 बजने से पहले बड़ी लाइनें लगी हुई थी, गाड़ियों वाले भी थे और रिक्शे वाले भी थे। लेकिन जो है उसके बाद जब जैसे ही 12 बजे हैं तो यहाँ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है वापस चले गए। उनका यही ख्याल था कि कोई कम इजाफा होगा, लेकिन जो इजाफा ज़्यादा हुआ है तो लोग मायूस होकर गए। उनमें ख़ास तौर पर रिक्शे वाले ज़्यादा शामिल थे। अभी भी इस वक्त यहाँ लोग जो है पेट्रोल डला रहे हैं और जो लोगों का यही कहना है कि इतने ज़्यादा बड़ा इजाफा हुआ है, इसका असर जो है दीगर अशिया की कीमतों पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नदीम कौसर, आपने हमें अपडेट किया कोयटा से। लाहौर से मियां आबिद हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इस्लामाबाद से कामरान खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद खाम तेल की कीमत 9% तक बढ़ गई है। ब्रेंट खाम तेल $92 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया, जबकि WTI खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। इसी दौरान कतरी वजीर तवानाई ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। खदशा है कि तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक चंद हफ्तों या दिनों में तेल की पैदावार रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल भी हो सकती है। कतर ने खबरदार किया है कि खलीज में जारी जंग खलीजी ममालिक को चंद हफ्तों में तवानाई बरामदात रोकने पर मजबूर कर देगी। कतरी वजीर तवानाई का कहना है कि अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो भी जाती है तो भी तवानाई की तरसीलात मामूल पर आने में हफ्तों से महीनों लग सकते हैं।